वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त डोनट्स और साथ में मैं बनाऊंगी चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बीफ स्टेक्स मैं बहुत ज़्यादा सिखा चुकी हूँ। सो नाउ इज़ द टाइम कि मैं आपको चिकन स्टेक सिखाऊँ बिकॉज चिकन स्टेक्स आर द ईजिएस्ट अबव ऑल। मतलब कि सबसे आसान अगर चीज़ आपको घर में कुछ बनानी है तो आप स्टेक उठा के बना लें, वो भी चिकन स्टेक। साथ में बनाएंगे ज़बरदस्ती पेपर सॉस। पेपर सॉस इसलिए है क्योंकि पेपर सॉस इजीली आप ऐसी कोई भी इसमें चीज़ नहीं है जो आपको इजीली मिल नहीं जाए, अवेलेबल नहीं हो। हर चीज़ अवेलेबल होती है, एवरीथिंग इज़ एट योर होम एंड यू कैन जस्ट मेक इट विद इन 15 to 20 मिनट्स। साथ में हम ज़बरदस्ती डोनट्स बना रहे हैं। डोनट्स का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी स्ट्रॉबेरी ग्लेज की, ठीक है। मैंने डोनट्स अपनी एक और मेरा शो है कॉन्टिनेंटल कुजीन, उसमें मैंने सिखाए हैं। उसकी डो बनाना प्रॉपर मैंने सिखाई है, उसकी शेप एंड एवरीथिंग आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। थोड़ी सी मज़ीद डिटेलिंग के लिए आज मैं, क्योंकि अभी वो रिकॉर्डेड शो था, ये लाइव शो है, सो लाइव शो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, सो वी हैव 1 hour टू मेक दीज 2 ब्यूटीफुल रेसिपीज़। और मैं ये चाह रही हूँ कि टाइमली मैं आपको दोनों सॉसेज इसके साथ में बना के दिखा दूँ। सो हम बना रहे हैं चॉकलेट ग्लेज और एक हमारा बनेगा स्ट्रॉबेरी ग्लेज। अच्छा, डोनट की रेसिपी मैं आपको बता दूं मैंने किस तरह से किया था। मैंने हैंड मिक्सर रखा था। चाय सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी जो डो है ना वो अपनी हाथ से आप गूंद लें। उसमें यूज़ होगा 2 कप मैदा, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले बटर ऐड करेंगे। ये मैं नहीं करी बिकॉज मैंने ये रेडी की हुई है डो। तो मैदा लिया, मैदे में आपने क्या करना है, बटर डालना है और अच्छी तरह इसको आपने क्रम्बल कर देना कि मतलब वो बिल्कुल ना अलग अलग और अच्छी तरह क्रम्बल्ड हुआ और ज़बरदस्त था। फिर उसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है आपने। अच्छा, यीस्ट और दूध का आपने क्या करना है, दूध को हल्का सा नीम गर्म करना है, उसमें यीस्ट डालनी है और आपने रख देना है। आपने पहले जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना उन सबको मिक्स करना है। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मसल के अपनी डो को आपने वो रगड़ना है। उसके बाद आपने उसको क्या कहते हैं, किसी भी गर्म जगह पर रख देना है ताकि वो राइज हो जाए। फिर उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह मुक्की देनी है, ठीक है। मुक्की का तो आप सबको पता होगा, आटा सब गूंथते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने 1 घंटा रखा था। वैसे आपको 3.5 घंटे तकरीबन अपनी डो को अवन या किसी गर्म जगह पे रखना है ताकि वो अच्छी तरह राइज हो जाए। बट मैंने 1 घंटा पहले किया बिकॉज मैंने स्टूडियो पे ही आके किया था, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती जाती हूँ। ये देखिए जी हमारी डो, ये हाफ थी एंड माशाल्लाह अच्छी खासी ये जो है ना राइज कर गई है। ये देखें, इट वॉज दिस, इतनी थी जब मैं इसको लेकर आई थी। और अब देखिए मेरा बच्चा बड़ा हो गया, वो वाला उस तरह से इसको आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ, ठीक है। अब मज़ा आएगा जब मैं इसको मुक्की मारूंगी। इट्स हॉट, इट्स अ लिटिल हॉट बट इट्स इट्स डन, इट्स ऑलमोस्ट डन, इट्स नाइसली डन। अच्छा जी, अब मैं ज़रा ना इसको पकड़ लेती हूँ अच्छी तरह और इसको ना थोड़ा सा और हम मसलेंगे। देखिए किस तरह से हो रही है ये, इट्स स्टिल स्टिकी। अब हम इसको क्या करेंगे, आप चाहे तो हैंड मिक्सर में कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बेटर लगता है ना आप उस तरह से करके डो अपनी इकट्ठी कर लें, ठीक है। हम डो अपनी इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल होने देते हैं और फिर हम इसको रोल आउट करके हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे इसकी और फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे अच्छी तरह, ठीक है जी। ये देखिए हमारी डो, इसमें मैंने एक अंडा भी डाला है, ठीक है जी। चलें, अब ये मैं रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सी इसको मुक्की और हमने देनी है। मैं थोड़ा सा ऑयली कर लूँ हाथ ताकि मैं इसको थोड़ी सी मुक्की दे सकूँ। मुक्की दे के इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए फिर रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे। इट्स रियली वेरी स्टिकी, ये थोड़ी सी स्टिकी है बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखिए हमने गीला किया हाथ और से यूं करके इस तरह से इसको मुक्की दे देंगे जैसे आप नॉर्मल अपने आटे को देते हैं, ठीक है। इसको इससे निकाल लिया, ठीक है जी। ये हम साइड पे रख लेते हैं। ये हमारी डो है, ये देखें, मैंने देखा अभी आप देख रहे थे किस तरह से स्टिक हो रही थी और हाथ में नहीं आ रही थी, और अब किस तरह से ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। थोड़ा सा मैं अपने हाथ भी साथ साथ क्लियर करूँ। ये देखें ये नीचे भी चिपक नहीं रही है, इट्स सो गुड, बहुत अच्छे से बन गई है हमारी डो। मैं इसका ये इसलिए चेंज करी बिकॉज वो ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म है, ठीक है जी। ये आपको मैंने डो की रेसिपी बता दी, टाइम सेव कर लिया हम सबका, ताकि हम इसकी सॉसेज अच्छी बना के दिखा दें। ये हम इसमें डालकर मैं थोड़ी देर के लिए और इसको रख रही हूँ। उसके बाद ना हम इसको रोल आउट कर लेंगे, ठीक है। ये वही वाला पकड़ लेते हैं, चले, ठीक हो गया। ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टेक की जो चिकन है उसको मैरिनेट करके रखते हैं।
उसके बाद फिर हम डोनट्स की सॉसेस बनाते हैं और उसके एंड में हम, क्योंकि स्टेक गरम गरम अच्छा लगता है और डोनट्स ठंडे ठंडे, थोड़े से ठंडे अच्छे लगते हैं, समटाइम गरम डोनट्स भी मज़े के लग रहे होते हैं। फिर हम उसकी फटाफट सॉसेस बनाएंगे, सॉसेस बनेंगी, साथ साथ हम बाकी काम करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा नंबर 1 काम हो गया। नंबर 2 हमारी क्या है, चिकन। चिकन की मैरिनेशन में क्या जाएगा मैं आपको बता दूं, फिर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक मैंने चिकन मैरिनेट कर ली होगी। चिकन आपने नॉर्मल स्टेक कट करना है, आपने नॉर्मल फिले लेना है, उसको प्यारा सा कट करना है। उसमें आपने क्या डाला है, उसमें मस्टर्ड सॉस डालनी है, उसमें आपने ऑयस्टर सॉस डालनी है, 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर, ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून एंड गार्लिक चॉप। ठीक है, इससे हम अपनी चिकन मैरिनेट करके रखते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं और सॉसेस बनाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, ऑयल मैं गरम करने के लिए रख रही हूँ ताकि जब हम अपने डोनट्स फ्राई करने के लिए शुरू करें, रोल आउट करें, तो हमारा ऑयल अच्छा गरम हो, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। ना बहुत ज़्यादा हीट अप तो ना बिल्कुल लो हो के वो पकने में देर लगाए और अंदर से बहुत हार्ड हो जाए। सो यू हैव टू कुक इट वेरी क्विकली। सो इट्स अ वेरी ट्रिपी जवाब, कुक इट वेरी क्विकली। ओके, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉसेस रेडी कर लेते हैं। सॉसेस क्या करेंगे, जो चॉकलेट वाली सॉस है ना, वो हम बनाएंगे पैन में। और यू कैन डू वन मोर थिंग कि आप इसको माइक्रोवेव में हीट अप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोना डू इज वी गोना यूज द पैन। किसी के घर में होती हैं 100 चीज़ें, किसी के घर में नहीं होती, तो हम डबल ब्रॉयलर बना लें। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सॉस पैन में पानी डालना है, हाफ उसमें उसको उबलने देना है। जैसे पानी उबाल पे आएगा तो ऊपर जो चूल्हे का वो होगा ना, ये वाला होता है, ये गर्म होने लग जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर चॉकलेट डालोगे, वो मेल्ट हो जाएगी। जिस तरह से करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हम रखते हैं। चलें, वी हैव अ कॉलर, यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महानूर, फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है आपसे, और जबरदस्त रेसिपी कल आपकी थी, मैंने देखा था। अच्छा, बहुत जबरदस्त बना था वो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मैं बनाया। प्रिपरेशन करके मैंने कहा आपको कॉल करके बताऊं कि बहुत जबरदस्त रेसिपी सिखा रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। महानूर, आपसे एक बात भी कहनी थी मुझे कि आप इतनी डिटेल में समझाती हैं ना। अभी आप स्ट्रॉबेरी सॉस बना रही हैं, तो जो है ना उसको रिपीट भी आप कर दीजिएगा ना, मतलब। ठीक है, समझ गई। हाँ, डन। स्ट्रॉबेरी ग्लेज बहुत इजी है आजकल, वैसे ही स्ट्रॉबेरी सीजन में है। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सेव करने का भी महानूर उसको सेव करने का तरीका भी बताइएगा कि फिर हम ना उसको सेव करके रखना है। अगर रमजान है तो इसके बहुत ज्यादा सॉस बना लें। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा ग्लेज है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होगा, तो सॉस की भी मैं सिखाऊंगी और किस तरह से सेव करके रखती हैं वो भी मैं आपको तरीके सिखाऊंगी। यास्मीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे सिखाते रहिए, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी रेसिपीज आपको सिखाएंगे और डिमांड्स भी आप लोग किया करें, मुझे बताया करें। अच्छा, ये जो मैं डाल रही हूँ ना, दिस इज़ आइसिंग शुगर। अभी जो ये ना स्ट्रॉबेरी ग्लेज का बड़ा आसान तरीका है, इसको हमने किसी तरह से भी गर्म नहीं करना या वो सब प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दूध डालूंगी, थोड़ा आइसिंग शुगर डालेंगे। आप ये इसमें भी बना सकते हैं, किसी बीटर में ना, उसमें भी बन सकता है। तो चलें हम यूज़ कर ही लेते हैं, पड़ा ही जो हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको बीट करना शुरू करूँगी और इसमें थोड़ा दूध के साथ हम इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। हमने दूध डाल दिया। चले, वी हैव अनदर कॉलर, अस्मा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब यूनिक और बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी होती है। मैंने कल जो आपने प्रॉन्स बनाए थे ना, बहुत अच्छे लगे मुझे। अच्छा, आपने ट्राई भी करने, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। मैं ट्राई करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी, लेकिन इतनी जबरदस्त रेसिपी जो आपने इसकी सॉस बनाई थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, डिफरेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, और मुझे आपसे फरमाइश करनी थी कि 1 बाइट समोसा और वॉन्टन्स होते हैं ना, चिकन वॉन्टन्स, रमजान के लिए जरूर बनाना सिखाइएगा, क्योंकि मुझे आपकी रेसिपी बहुत इजी और बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। समोसा तो मैं सिखा रही हूँ, मैं बहुत वेरिएशंस 1 बाइट में सिखाने वाली हूँ, बट वॉन्टन्स में ऐड करूंगी। आपका शो है, थैंक यू। हो जाते हैं हम लोग, शाम में देखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये देखिए
ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कंडेंस मिल्क टाइप ना, देखिए किस तरह से फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह मैं ऐड करती जाऊंगी आइसिंग शुगर। अच्छा, ये जब हम लोग डोनट के ऊपर लगाएंगे ना, ये सही वो हो जाएगा हार्ड और बड़ा प्यारा लगेगा। ये हेल्दी भी है ना, मज़ेदार सा हेल्दी रेसिपी है। ठीक है, अच्छी तरह हम इसको साथ साथ बीट करते रहेंगे। अब मैं क्या करूँगी, देखिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी कितनी हार्ड होती रही। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्ट्रॉबेरी प्यूरी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी किस तरह बनेगी, बस नॉर्मली आपने स्ट्रॉबेरीज को तो पानी में बना लें या आप नॉर्मली ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लें। ठीक है, ये देखिए नाइस ना, आई लाइक इट। मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा दूध है, मैं थोड़ा सा इसमें डालना चाह रही हूँ ताकि जो ये स्ट्रॉबेरी का नीचे बैठा हुआ है ना, ये हमारी ग्रिप में आने लग जाए। ठीक है, अब ये डालेंगे वापस आइसिंग शुगर। इसको आपने गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में लाना है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा और आइसिंग शुगर डालूंगी बिकॉज मुझे लग रहा है मैंने गलत किया, थोड़ा सा और दूध ऐड। या इसको थोड़ी देर हम लोग रखते हैं ना ताकि इसकी कंसिस्टेंसी। वी हैव वनीला एसेंस। ठीक है जी, दैट्स इट। ये हमारी सॉस नंबर 1 रेडी है। ठीक है, एक सॉस हमारी ये हो गई है, एक सॉस हम चॉकलेट सॉस बना रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और आइसिंग शुगर ऐड करूँगी बिकॉज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध डाल दिया जो मुझे नहीं डालना चाहिए था। आप बिल्कुल जो रेसिपी है ना उसी को फॉलो करेंगे। मुझे थोड़ा सा आइसिंग शुगर ला दें। ठीक है जी, हमारी दोनों सॉसेज रेडी। अब वाली है रोलिंग की और फ्राइंग की। हम अपने ज़बरदस्त से डोनट सब फ्राई करेंगे। चॉकलेट सॉस में अभी आपको बना के दिखाती हूँ। लेकिन ठीक है जी, ये ज़रा हमने थोड़ी सी सफाई कर ली। अच्छा, चॉकलेट सॉस में क्या होगा, चॉकलेट डलेगी, मिल्क, क्रीम एंड बटर, दैट्स इट। इससे ये होगा कि जब ये ठंडी होगी ना चॉकलेट सॉस, आपने कोई भी कंडेंस मिल्क या इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी है जो उसकी इसको स्टिकी कर दे। आपने इसको हार्ड रखना है। देखिए ये पानी हमारा उबलने लग गया ना। अब इस पर हम रखेंगे हमारा बाउल। थोड़ी सी और डालेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा दिल करे मैं थोड़ा सा गाढ़ा तो करूँ इसको। चले जी, हमारी सॉस नंबर 1 रेडी है। अब हम चलते हैं एक अच्छी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से ताकि वापस आए और हमारा बाउल हमारे पास पड़ा हो। हम चॉकलेट सॉस बनाएं, साथ जल्दी जल्दी हम लोग अपने डोनट्स रोल करें, डोनट्स फ्राई करें और सॉस लगाते जाएं। चले चलें ब्रेक पे। वेलकम बैक जी। मैं चेक करी थी मेरे डोनट कितना फूलता है, तो वैसे 3.5 घंटे इसको आप रखें। आई वुड रिकमेंड बिकॉज इट्स स्टिल नॉट द काइंड ऑफ जितना मैं चाह रही हूँ इसको फूलना चाहिए उस हिसाब से नहीं फूल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, इसका बेस्ट हल ये क्यूट से बने एंड इट्स रियली वेरी सॉफ्ट। ट्रस्ट मी, इट्स रियली वेरी सॉफ्ट। ये देखें, ओ माय गॉड, लुक एट इट दिस। आप देख सकते हैं इसमें होल भी बनने लग गए। इट्स रियली गुड। ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया ज़बरदस्त है। अभी थोड़ा सा इसको मैं और ना मोटी इसकी रखूँगी। आपने क्या करना है, तकरीबन 3.5 घंटे तक आपने या 4 घंटे तक आपने ना अपनी डो को राइज होने देना है। इट रियली मैटर्स। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आप लोग बोलना चाहती थी, देखें लाइव शो है, सही है, हमारा रिकॉर्डेड नहीं है। कुछ भी होगा लाइव शो पर ही होगा। हम लोग जो भी कर रहे होते लाइव शो पर ही कर रहे होते हैं, आप लोगों के सामने होते। तो इट्स जस्ट लाइक जैसे मैं आप लोगों के साथ ही बना रही हूँ चीज़ को, तो अच्छा लगता है। आप लोग कॉल्स करते हैं, बताते हैं, मैं आप लोगों के सामने चीज़ों को करेक्ट कर रही होती हूँ, ठीक कर रही होती हूँ। कभी आप लोग मशवरे दे रहे होते, कभी मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ किस तरह से आप लोग कर सकते हो, किस तरह से नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये देखिए डो हमारी ना बड़ी सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी है और आपने इसी तरह ही रखनी है। इसको आपने वो नहीं करना, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। ठीक है, वरना जो हमारी अंदर से इसकी वो है ना मज़ेदार सा नहीं बनता, फिर बहुत वो मुश्किल हो जाता है। सही हो गया, चले जी, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं बेलूँगी और अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, कटर से। क्यूट,
ये देखिए क्यूटी, इस तरह से हम करते जाएंगे। मैंने यहाँ से पुश किया, ये निकल आया वैसा कोई। ये देखिए कितने खूबसूरत डोनट्स बन रहे हैं ना। 3। अच्छा वैसे 6 का पैक मिलता है और सोचिए आप 6 डोनट्स हम लोग कितने के ले रहे होते हैं, 600-700 रुपए के, 800 रुपए के। और लिटरली मैं आपके सामने कितने डोनट्स बनाऊंगी और ये टोटल इतनी कॉस्ट भी नहीं होगी इसकी चीज़ों की ना। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इंस्टेड ऑफ बाहर से खरीदें, घर पे ही बना लें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 एंड 6। चलें पहले हम ज़रा 6 फ्राई करते हैं, फिर हम और आगे फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा गर्म है। कोई हमारी लिंबू से डोनट्स हैं, कोई हमारे बड़े बड़े क्यूट है। ठीक है जी, पहले हम इतने फ्राई कर लेते हैं। अच्छा ये आपने क्या करना है, देखिए जैसा ये सॉस है ना, आपने किसी भी टूथपिक से या किसी भी चीज़ से आपने इसको ग्रिप करना है। ठीक है, ये देखिए, उप्स, ये हमारा टूटा हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ। एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस। अभी हम देखते हैं कि इसका स्ट्रॉबेरी ग्लेज का रिजल्ट कितना अच्छा होता है कि नहीं। ये जिस आप लोगों के सामने ना थोड़ा सा, 1 मिनट, ये देखिए फटाफट वो ना ब्राउन होने लग गए हैं, ये फटाफट इनका कलर चेंज होने लग गया है। ये मुझे ध्यान रखना चाहिए था, बट एनीवेज आपने तकरीबन 3.5 घंटे तक आपने ना इनको रखना है कि ये हो जाए। एंड दीज आर वेरी क्यूट, छोटे छोटे क्यूट बन रहे हैं। सही है, हम इसी कटर से करेंगे, मुझे बड़ा वो चाहिए भी नहीं है। हमने बड़े डोनट्स क्या करने हैं बना के, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बनाते रहते हैं। अच्छा जी, इसकी एक सॉस ये हो गई और एक सॉस हमारी वो हो जाएगी। बस इस ब्रेक के बाद हम पेपर सॉस के साथ चिकन अपनी शुरू करेंगे। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। ठीक है, जैसे ये चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी, इसमें मैं दूध ऐड करूँगी और क्रीम ऐड करूँगी। ये देखिए, ये अभी हमारी डो जो है ना, ये थोड़ी सी और राइज होती तो जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा और मोटा होने लग जाता। अभी मैंने आंच बिल्कुल हल्की की है ताकि ना उस तरह से ना हो। ठीक हो गया। ये मैंने हल्की सी सिर्फ इसलिए लगाई है इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी ग्लेज, ताकि आप लोगों को इसका एंड रिजल्ट पता लगे कि ठंडा होकर ये किस तरह से होगा। देखिए हमने, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते ना। जैसे इसको हल्का सा रोल आउट करूँगी। चले जी, 1 2, ठीक है जी, 8 बना लेते हैं और फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। दैट्स इट, ये बाद में बनाएंगे। इनफ डोनट्स फॉर टुडे। से मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से, ये देखें फटाफट कलर आने लग गया है इसके ऊपर। हालांकि ऑयल बिल्कुल आपके सामने लो टेम्परेचर पर है। अब हम क्या करेंगे, 4 हम दूसरे बनाएंगे, 4 हम दूसरे। That's it। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, आप लोगों को नजर आ रहा है। बाकी मैं ब्रेक में बनाऊंगी। ये हमारा हो गया। अच्छा मैं आपको ज़रा स्ट्रॉबेरी ग्लेज, अच्छा भी नहीं बैठी अभी पूरी, क्योंकि ठंडा नहीं है ना, गर्म है। जैसे ये ठंडा होगा बड़ी ज़बरदस्ती इसकी भी सॉस हो जाएगी। चलते हैं हमारी चॉकलेट सॉस की तरफ। इसके ज़रा सूरत हाल देखते हैं कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। यस, हो रही है। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँगी। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं अब, और दूध ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है। अच्छा इसमें बस क्रीम डलेगी और थोड़ा सा हम बटर भी डाल देते हैं। तो ये कि हमारी अच्छी सी चॉकलेट सॉस भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम अपने स्टेक्स की तरफ आते हैं। It's not that hot। ये देखिए
ये जब तक फॉर्म में आती है हम ज़रा ये एरिया क्लीन करके ना कुछ और बना देते हैं, क्योंकि आई वांट कि अच्छे से लगे ना, थोड़े से ज़्यादा सारे, दिल नहीं भर रहा, मज़ा आ रहा है। फिर इनको हम लोगों ने डेकोरेट भी करना है। मैं चाह रही हूँ जब हम ब्रेक से वापस आए तो ये हमारा मेसी वर्क ख़त्म हो और हम मज़े से सुकून से ना अपने स्टेक्स बनाएं और ये एरिया हमारा सारा क्लीन हुआ हो। नाइस कटर, बट ये छोटा है। मैंने जो कॉन्टिनेंटल कुजीन में यूज़ किया था ना वो काफ़ी अच्छा कटर था मेरा, बड़ा सारा। तो उसके डोनट्स भी सही थे, मोटे मोटे बड़े बड़े ज़बरदस्त से बन रहे थे। इनको भी फ्राई कर लेते हैं, भी बड़े मजे के लग रहे हैं। अच्छा, ये सारा आप देख रहे होंगे इधर ब्लू स्प्रिंकल बंटीज, ये हमने रखी हैं, इसकी टॉपिंग करेंगे हम लोग इन सब की। ठीक है, आई गेस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, बहुत सारे हो गए, एक और बन जाएगा। वो देखिए हमारी सॉस भी मेल्ट होने लग गई है, ये देखिए, नाइस। बस इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है, एक बार चॉकलेट हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ठीक है जी, ये एक आखिरी मैं बना रही हूँ, चलते हैं ब्रेक पे, फिर ये ज़रा हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और सॉस चिकन स्टेक बनाना शुरू करेंगे। वेलकम बैक। मैंने कहा आप लोग वापस आए, इससे पहले ना मैं जल्दी जल्दी, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बस मैंने नीचे ट्रे रखी ताकि जो भी ड्रिपिंग है ना वो ट्रे के ऊपर हो जाए। ठीक है, इजी बीजी। उप्स, आज मैं पता नहीं क्यों इतनी वो हो रही हूँ, क्लमजी, चीज़ें गिरा रही हूँ। चलें, अब मैं बनाऊंगी फटाफट अच्छी सी। अच्छा, ज़रा मैं ग्रिल अपना गर्म करने रख देते हैं, ठीक है, ताकि फटाफट इसका काम ख़त्म करें। ठीक है जी, ओके हो गया। अब ये ठंडे होंगे मज़े मज़े से, उस पर हम ज़रा फ्लावर्स लगा लेते हैं। ठीक है, इन पे ना हम बंटी, एक और पे भी बंटी लगा देते हैं। इस पे ज़रा मैं फ्लावर लगा के देखना चाह रही हूँ कि हमारे फ्लावर्स कैसे लगेंगे। ठीक हो गया, एक पे बंटी। अब ये ठंडे होंगे। हमारा डोनट कटर बड़ा होता ना, इतने बड़े बड़े डोनट्स बनते हैं। आप लोग ज़रूर कॉन्टिनेंटल कुजीन पे भी देखिएगा, थोड़ी सी आपको और डिटेल्ड रेसिपी मिल जाएगी। चले जी, चलते हैं हमारे स्टेक की तरफ। जब भी ठंडे हो जाएंगे ना, फिर हम इसको मज़ीद देखेंगे कि अब हम इसको करना क्या है। सॉस पहले रेडी कर लेते हैं। पेपर सॉस किस तरह से बनती है, बहुत इजी तरीका है। हमेशा मैंने आप लोगों को रू बनानी सिखाई है, कल भी मैंने सिखाई थी, आज मैं फिर से सिखा देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा है, जितनी बार सिखाऊंगी उतना आप लोगों के जहनों में बैठ जाएगी। लिटरली जब आप लोग इसके बाद रेस्टोरेंट्स में जब जाके कुछ खाएंगे ना, बनाएंगे, खाया करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर डला क्या क्या है, ये बनता किस तरह से है। मैं ये इसलिए आप लोगों को ये वाली रेस्टोरेंट वाली चीज़ें सिखा रही होती हूँ, कल भी मैंने सिखाई है, आज भी इसलिए सिखा रही हूँ ताकि जब आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो आप लोगों को टेस्ट का आइडिया हो, आप लोगों को पता हो कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, ताकि आप लोग पूछ सके। आप जब मेन्यू देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि अच्छा, अगर फेटिचिनी अल्फ्रेडो है तो इसका क्या मतलब है, पास्ता कौन सा, फेटिचिनी कौन सा पास्ता होता है, पेने कौन सा पास्ता होता है, एल्बो कौन सा पास्ता होता है, स्पाइरल कौन सा पास्ता होता है। हर पास्ते की अपनी वेरिएशन होती है। जैसे मक्खन है, मक्खन में हमने क्या डाला, गार्लिक। ठीक है, अब इसकी
जैसी ही खुशबू आने लगेगी ना, हम इसके अंदर मैदा डाल के इसका रू बना लेंगे। रू ROUX, ठीक है, दूसरा वाला रू नहीं। ठीक हो गया जी। हमारा बहुत अच्छे से वो भी गर्म हो चुका है। इसमें मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी। ठीक है जी। और ठीक है, अच्छी तरह ताकि गीला हो जाए हमारा। जैसे कि चिकन लगाएं तो फिर चिपके नहीं, चिकन पक जाए चिपकने के बजाय। चलिए अब रू बनाते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। ठीक है, मैदा डाला। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। ठीक है जी, आंच हम बिल्कुल हल्की करते हैं, इसकी भी हल्की करते हैं। और अब हम इसको कुक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये देख रहे हैं अभी ये जो है ना बिल्कुल दूसरे टेक्सचर में आ जाएगा फटाफट। पेपर सॉस जी, आज हम पेपर सॉस बना रहे, अच्छी सी मज़ेदार सी। ये चूल्हे जो है ना हमारे तेज़ हुए हैं, क्या बात है आज। चलो बहुत, थोड़ा सा और पानी डालूंगी। इसमें अब मैं डालूंगी सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस या बल्सामिक विनेगर। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत लें, सिर्फ आप सोया सॉस डाल दें, बहुत है। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी गिल्ट्स निकल जाएं सारी। इसमें पानी और थोड़ा सा डाल देते हैं। चले, ठीक है जी। आपकी अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग होता है, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी सॉस का ना। ठीक है, अभी भी देखें इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, गाढ़ी। इसको थोड़ा सा और हम करेंगे, पानी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा चिकन चिकन टेस्ट आए ना। पहले ज़माने में लोग पहले उसका स्टॉक निकालते थे फिर करते थे। अब ज़माना कितना अच्छा आ गया ना, चीज़ें आसान हो गई हैं। और आसान किसके लिए हुई हैं? हम लोगों के लिए हुई हैं। ठीक है जी, दैट्स इट। अब ये हमारी ऑलमोस्ट सॉस रेडी। इसमें हमने क्या डाला, क्रश्ड ब्लैक पेपर, क्योंकि बिकॉज पेपर सॉस है, और थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि हमने चिकन पाउडर ऑलरेडी डाला हुआ है, एंड वाइट पेपर। दैट्स इट, हमारी सॉस रेडी है। अब मैं करूँगी चिकन को ग्रिल, और फिर हम मज़ेदार सी ये सॉस उसके ऊपर डालेंगे। और साथ में हम, कल मैंने आपको वेजिटेबल सौते करने भी सिखाए थे, वापस आके एक बार फिर से आपके सामने हल्के से वेजिटेबल सौते करेंगे और फिर फाइनल सर्विंग करेंगे। जाने से पहले चिकन को ज़रा हम ग्रिल करने पे छोड़ दें। ठीक है जी, थोड़ा सा टिल्ट वे में रखेंगे हम, जस्ट लाइक दिस। चले जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। अज्जा चिकन 1 किलो। चिकन मैरिनेशन के लिए नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 चाय का चमचा। पेपर सॉस के अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, मैदा 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, बाल्सामिक विनेगर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। साथ रखने के अज्जा, जुकीनी हस्बे ज़रूरत, गाजर हस्बे ज़रूरत, बीन्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब, चिकन 30 मिनट मैरिनेट करके अच्छी तरह ग्रिल कर लें। सॉस के लिए पैन में मक्खन और मैदे का आमेज़ा बनाएं। सॉसेस, बाकी मसाले और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दें। अब सब्जियों को सौते करके स्टेक के साथ सर्व करें। डोनट्स विद 2 सॉसेस। अज्जा, मैदा 2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, खमीर 2 चाय के चमचे, दूध 3/4 कप, पानी 2 खाने के चमचे। सॉस के लिए चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, दूध 2 खाने के चमचे, क्रीम 3 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा। स्ट्रॉबेरी ग्लेज सॉस, स्ट्रॉबेरी आधा कप, पिसी चीनी 1.5 कप, होल मिल्क 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब,
पानी और दूध को दरमियाने टेम्परेचर पर मिक्स करें। खमीर मिलाकर 5 से 8 मिनट रखें। बाकी अज्जा मिक्स करके दूध का मिक्सचर शामिल करें और गूंदे कि यकजा हो जाए। फिर ढककर 10 से 15 मिनट फूलने दें। अब डो बेल कर डोनट्स काटें और फ्राई कर लें। डोनट्स को तैयार सॉस में डिप करके ठंडा ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। मैं जल्दी मैंने सोचा प्लेटिंग कर लूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं थोड़े थोड़े इसके बनाऊंगी। ठीक है जी। बाकी हम क्या करेंगे, जो बाकी सॉस है ना वो हम डिपर में डाल देंगे। ठीक है, इतना बहुत है। यस, ठीक हो गया। ये हमने चेरी टोमेटो रख दिया। अब यहाँ पे हम सारे वेजिटेबल्स रख देते हैं। स्टफिंग कर लेते हैं ना, थोड़ी सी ऐसी रफ स्टफिंग करेंगे मैं भी। साथ में आप मैश पोटैटोज भी सर्व कर सकते हैं, फ्राइज भी रख सकते हैं, एज यू लाइक। ठीक हो गया जी। ये हम थोड़ी सी डिस्टेंस पे इधर रख लेते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में साफ कर रही हूँ। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है। आई होप यू आर लाइकिंग इट। बस हम इधर रखेंगे एक प्यारी सी डिप और उसके ऊपर थोड़े से हम स्प्रिंग अनियन जो है ना, ये हमारी डिप आ गई। डिप वाला रेमेकिन आ गया, इसको कहते हैं रेमेकिन। जब आप जाते हैं ना और आप लोगों को इसमें सर्व किया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए दिस इज़ कॉल्ड रेमेकिन। ठीक है, आपने इसमें अपनी डाली पेपर सॉस। इट्स रियली हॉट बिकॉज टाइम इज़ ओवर एंड आई रियली डोंट वांट के मैं आधा अधूरा काम छोड़ के जाऊँ। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई वर्क इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ठीक है जी, ये इसके साथ रख लेते हैं थोड़ा सा यूं करके। ये देखिए सही है। हम ओवर प्लेटिंग मैं नहीं चाह रही हूँ, सो आई एम जस्ट कन्फ्यूज कि मुझे इसको किधर रखना चाहिए। आई होप यू लाइक माई रेसिपीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ग्रीन अनियन डाल देती हूँ अपने पेपर सॉस के ऊपर। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको और चॉप कर लेते हैं, रफ चॉप। दैट्स इट। ये हमने पकड़ा, अपनी थोड़ी सी हमने इसके ऊपर डालेंगे। उप्स, ठीक है, थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। चलें, थोड़े से हमारे ग्रीन अनियंस भी हो गए इधर, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चले जी, आई होप यू लाइक माई टूडेज रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डू ट्राई इट एंड लेट मी नो। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।